संसद के बहुत आप केंद्र में जो है मंत्री हैं, बेटा आपके बिहार में मंत्री हैं, लगातार मंत्री रिवाइव हो रहे हैं। तो मांझी जी का जो है चांस थोड़ा सा कम बनता है। हालांकि मांझी जी भी जिद्दी आदमी हैं, अगर और जाएंगे जीत पे, आप बिहार के बड़े नेता है, बड़ा जो है। तो भैया बात यह है कि एक बार आपने लोकसभा की टिकट गंवा दी, तो अब जब राज्यसभा की सीटें आएंगी तो सवाल यह रहेगा कि क्या जब अभी राज्यसभा जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो फिर लोकसभा में वो चुनाव नहीं ना लड़ेंगे जी। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई। राज्यसभा सीटों को लेकर खींचतान शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां खबरें आ रही हैं कि इस बार चिराग पासवान की मां को भी टिकट मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ ये भी खबर सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, इन सबको भी टिकट लेने में खींचतान शुरू होने वाली है। तो देखते हैं, हमारे सहयोगियों से पूछते हैं कि आखिर इस बार टिकट मिलने के किसको किसको आसार है। तो साहिल जी, खबर आ रही है कि चिराग पासवान की, आपने जब चर्चा किया फरीदा जी, चिराग पासवान का, मांझी जी का चर्चा किया और आपने उपेंद्र कुशवाहा का चर्चा किया और राज्यसभा सीटों को लेकर के चर्चा किया, तो देखिए, तो सबसे पहले तो स्पष्ट बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी को भारतीय जनता पार्टी ने ही राज्यसभा भेजा था। जब उपेंद्र कुशवाहा जी लोकसभा चुनाव लड़े काराकाट से, पवन सिंह के हाथों उनकी हार हुई। एक तरह से आप कह सकते हो ऐसे जयराम सिंह जीत गए, लेकिन बीच में जो हार की वजह रही वो पवन सिंह ही रहे, ठीक है। तो जब हार गए उपेंद्र कुशवाहा, बहुत उम्मीद था उपेंद्र कुशवाहा से। उपेंद्र कुशवाहा जब हार गए तो उपेंद्र कुशवाहा नाराज ना हो जाए और उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं राजनीति से पीछे ना ढकेल दिए जाए, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उनको राज्यसभा भेजा। हाँ, थोड़ा कम समय के लिए भेजा, लेकिन उनको राज्यसभा भेजा। अब देखिए ना, एक बात समझ लीजिए कि उनको भेज दिया और अब जो है चर्चा तेज है कि जब राज्यसभा की सीटें आएंगी तो किनको किनको मिलेगा। देखिए, मांझी जी भी कहा जा रहा है कि वो भी एक सीट की डिमांड कर रहे हैं और एक सीट की डिमांड उपेंद्र कुशवाहा भी कर रहे हैं। फिर साथ ही भी आपको बता दें कि और भी जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी, जदयू और चिराग पासवान भी जो है राज्यसभा सीटों की जिक्र कर रहे हैं और कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बात यह है कि जो चिराग पासवान की मां है, चिराग पासवान की मां को एक राज्यसभा की सीट जो है वो देना लगभग आप तय ही समझिए, ठीक है। जो कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट जो आ रहे हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को लेकर के भले ही बहुत ज्यादा लोग परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन अब तक जो समीकरण रहे हैं चिराग की पार्टी में वो ज्यादा परिवारवाद को फेवर नहीं करते हैं, इसलिए चिराग पासवान की एक मां को राज्यसभा की सीट मिल सकती है। हालांकि चिराग पर डिपेंड करेगा, भाई चिराग पासवान का बिहार में उभरता हुआ कद आप देख ही सकते हैं। और बात रहेगा उपेंद्र कुशवाहा को और मांझी जी को, तो इनको लेकर के संशय इस बात को लेकर के, क्योंकि देखिए स्पष्ट है कि मांझी जी की पार्टी के पास एक ही सांसद है, मांझी जी की पार्टी के पास एक ही सांसद है और मांझी जी को एक बार विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा सीटें नहीं दी गई थी और मांझी जी उस सांसद के बदौलत वो केंद्र में मंत्री हैं। एक ही सांसद है और केंद्र में वो मंत्री हैं और उनके बेटे जो हैं वो बिहार में मंत्री हैं, बहू उनकी विधायिका है, साथ ही में उनकी समधन भी विधायिका है, यानी कि पूरा परिवार के इर्द गिर्द चीजें घूम रही है। तो अगर मांझी जी चाहते होंगे कि हमारे परिवार के कोई और कैंडिडेट को राज्यसभा भेज दिया जाए या पार्टी के कोई और कैंडिडेट को, तो थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि जब भी आपने जो मांगा आपको मिला। आप एक सांसद के बहुत आप केंद्र में जो है मंत्री हैं, बेटा आपके बिहार में मंत्री हैं, लगातार मंत्री रिवाइव हो रहे हैं। तो मांझी जी का जो है चांस थोड़ा सा कम बनता है। हालांकि मांझी जी भी जिद्दी आदमी है, अगर और जाएंगे जीत पे, आप बिहार के बड़े नेता है, बड़ा जो है पिछड़ों का, दलितों का वोट है उनके पास। अब बात आ गया कुशवाहा जी पर, उपेंद्र कुशवाहा पर। तो भैया बात यह है कि एक बार आपने लोकसभा की टिकट गंवा दी, सीट जो है आपने गंवा दी लोकसभा की, और लोकसभा की सीट गंवाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के बदौलत आप राज्यसभा गए, कुछ थोड़े कम समय के लिए गए, लेकिन आप राज्यसभा गए। तो अब जब राज्यसभा की सीटें आएंगी तो सवाल यह रहेगा कि क्या जब अभी राज्यसभा जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा, तो फिर लोकसभा में वो चुनाव नहीं ना लड़ेंगे जी। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे आप करिएगा कि लोकसभा भी आप ही लड़िए, जब नहीं हुआ तो फिर राज्यसभा भी आप ही जाइए, और फिर जब राज्यसभा आप चले जाइए, फिर जब हुआ तो फिर आप लोकसभा लड़ जाइए, ऐसे कैसे होगा। फिर तो वही बात हो गया कि देखिए, आप तो राज्यसभा में ही है, पत्नी जी को आप जिता करके विधायिका बनवा दिए और फिर जो है और उनके बेटे जी
उनके जो बेटे हैं दीपक प्रकाश, उनको आप जो है अचानक से मंत्री का शपथ दिलवा दिए, क्योंकि वो आपके खेमे में था, आपकी जिम्मेदारी थी। तो भाई आप पूरे परिवार को जब सेट कर देंगे तो आपकी फिर पार्टी में बगावत होना शुरू हो जाएगा। बिहार की जनता आप पे भरोसा नहीं करेगी कि भाई आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, कार्यकर्ताओं को जो है हौसला टूट जाएगा। तो सवाल यही है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा अभी राज्यसभा जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को मिलती है, तो फिर क्या उपेंद्र कुशवाहा संसदीय का भी चुनाव लड़ेंगे? तो फिर तो वही बात हो गया ना कि फिर बाढ़ जो है मुखिया बन रहा है, मुखिया नहीं बन पाया तो फिर बाढ़ है, और बाढ़ पार्षद फिर से मुखिया ही लड़ रहा है। तो वही मतलब कि एक ही समीकरण को आप इर्द गिर्द नहीं ना घुमा सकते हैं। तो ये कम चांसेस है कि उपेंद्र कुशवाहा को मिले। अगर उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा भी तो उन्हें किसी ऐसे सार्थक व्यक्ति को भेजना चाहिए जिससे यह उदाहरण पेश हो कि भाई हमारी पार्टी भी जो है वो सबका साथ सबका विकास सोचती है। और उसी प्रकार से उसी चीज को लेकर के जेडीयू तो अलग है, उन्होंने भी कहा कि हमें भी राज्यसभा की सीटें चाहिए भाई। साथ ही में जो है भारतीय जनता पार्टी के पास तो पूरा कद ही कि हमें भी राज्यसभा की सीटें चाहिए। तो सवाल यही है, चिराग पासवान की ये मां के आप एक तय समझिए, और मांझी और कुशवाहा को लेकर के पेंच अभी भी फंसा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये पेंच अगर फंसा हुआ है तो आगे जाके मुश्किलें आएंगी? मुश्किलें तो आएंगी ही ना। देखिए यह स्पष्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी दोनों अब केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। दोनों लोग अपने अपने बेटों को बिहार में सेट कर चुके हैं। सुमन मांझी आपको पता है बिहार सरकार में मंत्री हैं, पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं वो अपने पार्टी के। साथ ही में अब दीपक प्रकाश जिसको उन्होंने लॉन्च किया है ना, कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने कि मेरा बेटा बिहार में राजनीति देखेगा। तो बात है कि ये दोनों पिता जो है अपने बेटों को अपने परिवार को बिहार में सेट कर चुके हैं। अब ये दोनों के दोनों केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि संसदीय भी आप ही लड़िए और राज्यसभा भी आप ही जाइए, तो फिर पार्टी में सबका साथ सबका विकास, सर्वजातीय दमखम और फिर मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो उनको ऐसा ही देखना चाहिए कि यदि आपको सीट मिल भी जाए तो किसी ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा भेजा जाए जो बहुत काबिल हो, आपके समाज से न भी आए तो कोई दिक्कत ना हो, एक आम कार्यकर्ता होता कि आप उदाहरण पेश कर पाइए। नहीं तो परिवार के इर्द गिर्द राजनीति घूमेगी तो आपकी भी स्थिति वही हो जाएगी जो राष्ट्रीय जनता दल की है। बिल्कुल। और साहिल जी एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ कि चिराग पासवान आखिर अपनी माँ को राज्यसभा क्यों भेजना चाहते हैं? देखिए आप एक बात समझ लीजिए, सबसे पहले तो चिराग पासवान के माँ के लिए गर्व की बात है कि चिराग पासवान उनके बेटे हैं। किसी भी माँ के लिए गर्व की बात है कि उनका बेटा जो है बिहार सरकार में जाकर के बिहार सरकार में इतना उनका वर्चस्व है, केंद्र में मंत्री है। हालांकि जब चिराग की माँ की बात करते हैं तो यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है, समझे। और चिराग पासवान की माँ अगर वो राज्यसभा जाती हैं, देखिए कभी भी आपने चिराग पासवान की मां का आर्गुमेंट नहीं सुना होगा कि हमको राज्यसभा भेजिए, कभी उन्होंने नहीं कहा। चिराग पासवान ने खुद कभी नहीं कहा कि मेरी मां राज्यसभा जाएगी। लेकिन अगर उनकी मां को दिया जाता है तो आदरणीय स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी के एक सम्मान के तौर पे हो सकता है, क्योंकि रामविलास पासवान जी ने इतने दिन तक केंद्र की राजनीति की है। और नहीं तो ये हो सकता है कि यदि चिराग पासवान किसी मुस्लिम कैंडिडेट को, किसी मुस्लिम चेहरा को राज्यसभा भेजते हैं तो फिर उनका पूरे बिहार में मुसलमान वोटरों पर भी पकड़ बन जाएगी। जी, तो ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा कि राज्यसभा की टिकट किसको मिलती है और कौन राज्यसभा तक पहुंच पाता है, ये आने वाले वक्त में देखेंगे। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।